अजाई। हेलो दोस्तों, अनंतमय चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया उन्हें जरूर देखें ताकि आप इनसे जुड़ सके और आसानी से समझ सके। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन सीखों के साथ अच्छी और वास्तविक जीवन की कहानियां भी आपके सामने पेश करें ताकि आप आसानी से समझ सके कि इनका मतलब क्या है और हम इनसे अपने जीवन में क्या मूल्य और बदलाव ला सकते हैं। और अब हमें आपकी मदद की जरूरत है ताकि हम इन अच्छी कहानियों को जारी रख सकें और इसी तरह और अधिक जीवन की सीख आपके लिए ला सके। आइए चलते हैं अगले भाग में और समझते हैं भगवद गीता अध्याय 1 के श्लोक 6 संदर्भ/संवाद। यह श्लोक महाभारत के युद्ध की तैयारी के समय है। दुर्योधन अपनी सेना के महान योद्धाओं के बारे में द्रोणाचार्य को बता रहा है। वह कह रहा है कि पांडवों की सेना में बहुत वीर योद्धा है, जैसे युद्धामन्यु उत्तम ओजा सुभद्र के पुत्र द्रौपदी के पुत्र। वह अपने शिक्षक और गुरु द्रोणाचार्य को यह जानकारी दे रहा है ताकि वह पांडवों के योद्धाओं की ताकत को जाने। मतलब यह दुर्योधन की चिंता और सतर्कता को दिखाता है। वह केवल संख्या देखकर आत्मविश्वास नहीं रखता। वह जानता है कि पांडवों में बहुत कुशल और वीर योद्धा है। संवाद का उद्देश्य दुर्योधन द्रोणाचार्य को सचेत करना चाहता है। वह यह भी स्वयं अपने डर और चिंता को कम करने की कोशिश कर रहा है। यह श्लोक युद्ध के पहले की रणनीति और मूल्यांकन को दर्शाता है। जीवन की सीख, लेसन, मॉरल। सच्ची ताकत केवल दिखावे में नहीं होती। दुर्योधन केवल योद्धाओं की संख्या देखकर नहीं बल्कि उनकी वीरता और क्षमता को देखकर सोच रहा है। तैयारी और ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। केवल शोर मचाना या खुद को बड़ा दिखाना काम नहीं आता। जो शांत और सचेत होता है वही सच्चा रणनीतिकार होता है। डर को पहचानना और उसके अनुसार कदम उठाना जरूरी है। श्लोक 7 संस्कृत। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायिकामं सैन्यस्य संध्यार्थम तान्ब्रवीमिते। 7 संदर्भ संवाद। ये श्लोक भी दुर्योधन और द्रोणाचार्य के बीच संवाद का हिस्सा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहा है कि हमारी सेना में कुछ विशेष और शक्तिशाली योद्धा है जिन्हें वह नायकों और सेनापतियों के रूप में पहचानना चाहिए। यह युद्ध से पहले की तैयारी और रणनीति का हिस्सा है। दुर्योधन का उद्देश्य द्रोणाचार्य को सचेत करना और अपनी सेना की शक्ति का वर्णन करना। मतलब दुर्योधन यह दिखाना चाहता है कि वह अपनी सेना और उसके नेताओं के बारे में पूरी तरह से सचेत है और यह भी समझता है कि युद्ध केवल संख्या से नहीं बल्कि कुशल नेतृत्व और वीरता से जीता जाता है। जीवन की सीख, लेसन, मॉरल। असली नेतृत्व शोर में नहीं, ज्ञान और क्षमता में होता है। केवल दिखावे या संख्या पर भरोसा करने से सफलता नहीं मिलती। तैयारी और योग्यता हमेशा सफलता की कुंजी होती है। अपने और दूसरों के गुणों और शक्तियों को पहचानना जरूरी है। श्लोक 8 संस्कृत। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। लास 8 आम संदर्भ संवाद। यह श्लोक भी दुर्योधन और द्रोणाचार्य के बीच संवाद है। दुर्योधन अपनी सेना के विशेष और महान योद्धाओं के नाम गिनाता है जिनका उल्लेख है। भीष्म, पितामह कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त। इसका उद्देश्य द्रोणाचार्य को अपनी सेना की ताकत और श्रेष्ठता बताना है। यह श्लोक दिखाता है कि दुर्योधन केवल संख्या या दिखावे पर भरोसा नहीं करता बल्कि शक्ति और वीरता वाले लोगों को पहचानता है। भावार्थ, मीनिंग। मेरी सेना में भीष्म, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त जैसे महान योद्धा है। ये सभी युद्ध में महारथी और अजेय है। जीवन की सीख, लेसन, मॉरल। असली ताकत और सफलता योग्यता और क्षमता में होती है, न कि केवल दिखावे में। महान लोग और योग्य सहयोगी हमारी शक्ति और सफलता बढ़ाते हैं। केवल शोर और संख्या से डर कम नहीं होता। कुशल और अनुभवी नेतृत्व असली शक्ति है। दोस्तों, तो आइए इन सभी श्लोकों को एक कहानी के तौर पर समझते हैं। एक बड़े शहर में 3 दोस्त थे, अर्जुन, भीम और करुण। अर्जुन और करुण हमेशा दिखावे और दौड़ में लगे रहते थे। ज्यादा पैसा, अच्छी जॉब, बड़ी कंपनी, लेकिन तैयारी और धैर्य नहीं था। भीम चुपचाप मेहनत कर रहा था, नई स्किल सीख रहा था, एक दूसरे की मदद कर रहा था और धैर्य रख रहा था। जब नौकरी और बड़े प्रोजेक्ट का समय आया
तो दिखावा करने वाले अर्जुन और करुण पीछे रह गए, लेकिन धैर्य और तैयारी रखने वाले भीम सफल हुआ। सीख: दिखावा और दौड़ से सफलता नहीं मिलती। असली ताकत और जीत धैर्य, तैयारी और विश्वास में होती है। तो दोस्तों, इस भाग में हमने जाना कि भगवद गीता के श्लोक 6 से 8 हमें सिखाते हैं असली शक्ति केवल दिखावे में नहीं, बल्कि तैयारी, अभ्यास, नेतृत्व और भरोसे में होती है। वीडियो को अंत तक देखने के बाद अब आप भी इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। अगर आपको ये भगवद गीता के एपिसोड कहानियों और सीखों के साथ पसंद आ रहे हैं और आप इससे कुछ सीख भी रहे हैं, तो कृपया अपने कमेंट्स शेयर कीजिए। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।